जय श्री राम मेरे प्यारे बहन भाइयों। मैं आ गई सुंदरकांड लेके आपके सामने। सुंदरकांड हनुमान जी को जल्द प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। सुंदरकांड पाठ को करने वाले व्यक्ति के जीवन में खुशियां आने लगती हैं, दुख भागने लगते हैं। हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए थे और लंका त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी हुई थी। त्रिकुटाचल पर्वत यानी यहाँ 3 पर्वत थे। पहला सुवेल पर्वत जहाँ के मैदान में युद्ध हुआ था, दूसरा नील पर्वत जहाँ राक्षसों के महल बसे हुए थे, और तीसरा पर्वत का नाम था सुंदर पर्वत जहाँ अशोक वाटिका थी। इसी वाटिका में हनुमान जी और सीता जी की भेंट हुई थी। चला अपनी सुंदरकांड की चौपाइयों की तरह। जय सिया राम। 23 भाग हो चुके हैं, 24वां भाग अब। लगे हृदय बसत खली नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना, जब लगे और न बसत रघुनाथ, धरे चाप सायक कटे भाथा। लोभ मोह मत्सर यानी कि ढा, मद और मान आदि अनेकों दुष्ट अभी तक हृदय में बसते हैं। जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग देश उलूक सुखकारी, तब लगे बसत जीव मन माही, जब लगे प्रभु प्रताप रविनाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखे राम पद कमल तुम्हारे, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, पाहे न व्यापुत्र विद भवसूला। हे श्री राम जी, आपके चरणार बिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से मेरे भारी भय मिट गए। विभीषण जी बोल रहे हैं, हे प्रभु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवसूल आध्यात्मिक, आदि दैविक और आधि भौतिक ताप नहीं व्यापते। बस राम जी की कृपा होनी चाहिए। बस राम जी को अपने मन से, अपने हृदय से नाम जप करते हैं तो राम जी हमारे ऊपर बहुत कृपा करते हैं। फिर वो विभीषण जी की तरह ही प्यार करने लगते हैं। मैंने सिचरे अति अधम स्वभाव, शुभ आचरणों कीन नहीं काऊ, जास रूप मुने ध्यान न आवाते, प्रभु हरस हृदय मोह लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव राक्षस हूँ। विभीषण जी बता रहे हैं अपने आप को। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया जिसका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता। उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज, देखो नयन बिरंज शिव, सेब जुगल पद कंज। हे
कृपा और सुख के पूज्य श्री राम जी मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखान जे कहूँ सुभाऊ ताने भूषण शंभु गिर जाऊ जो नर होई चराचर द्रोही आवे सब शरण तक मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूं जिसे काकभूषुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए, आगे सुनिए। तजे पदे मोह कपट छले नाना करहूँ शब्द ते साधु समाना जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धन भवन सुहृदय परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। कितनी कृपा हो जाती है, किन लोगों के अंदर श्री रामचंद्र जी कृपा करते हैं। सुनिए, मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट। आजकल तो बहुत छल कपट चल रहे हैं ना, जरा जरा सी बातों के लिए भी छल कपट किया जाता है। तो इन सब चीजों को छोड़कर त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूं। पर आजकल ऐसा है कहाँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, आगे सुनिए। सबके ममता तांग बटोरी मम पद मन ही बांधे बर डोरी समुदर से इच्छा कछु नाही हरस शोक भय नहीं मन माही। इन सबके ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, किसको करके देखिए। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। सुना ना कितना अच्छा बोला है श्री रामचंद्र जी ने। यही सब हम अपने सुंदरकांड अगर अर्थ सहित सुनेंगे तो ये सीख हमको मिलेगी। सीख मिलेगी तो हम भी अपनाएंगे, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत भी अपनाएंगे तो हमें श्री रामचंद्र जी थोड़ा तो स्वीकार करेंगे ना, हमारे मन को हमारे ऊपर कृपा करेंगे, थोड़ा तो करेंगे। अरे भाई 100 नंबर नहीं तो 10 नंबर तो देंगे ही श्री रामचंद्र जी, बस हमें कोशिश करनी है। जन मम और बस कैसे लोभी हृदय बसई धनु जैसे तुम सारखे संत प्रिय मोरे धरहु दे नहीं आननी हो रे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। लोभी को धन बहुत प्रिय है ना, वो 1 रुपया भी खर्च करना नहीं चाहता और वो भी यही सोचते हैं कि दूसरे का धन भी मैं ले लूं। तुम सरी के संत ही मुझे प्रिय हैं, यानी कि तुम्हारे जैसे ही संत मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञता
वश देह धारण नहीं करता। सगुन उपासक पर हित निरति नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके द्रज पद प्रेम। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। देखो कितना अच्छा अर्थ बताया। अगर हम भजन की तरह सुंदरकांड को पढ़ते तो कहीं हम ये सीख पाते? नहीं सीख पाते। देखिए, जो सगुण यानी कि साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, यानी दूसरों के कामों में लगे रहते हैं, अच्छे काम करने में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ रहते हैं, जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। इसीलिए कहते हैं ना, अर्थ सहित हमें कुछ सुनने से समझ आता है और सीख मिलती है। ये हुआ हमारा 24वां भाग। लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। श्री रामचंद्र जी आप सब पर बहुत कृपा करें। जय श्री राम, जय हनुमान।